दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके सामने अभी इस वक्त एक ऐसा रहस्य रखा जाए जो आपके जीवन में धन, समृद्धि और स्वतंत्रता के सारे दरवाजे खोल सकता है, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? जरा अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। आपके पास हर वह चीज है जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। संपत्ति, सुरक्षा, आजादी, अपने प्रियजनों के साथ बिताने का समय और वो सम्मान जो आप हमेशा से पाना चाहते थे। अब ध्यान दीजिए, आपका दिमाग अभी उसी पल आपके शरीर के भीतर एक न्यूरोलॉजिकल सिग्नल भेज रहा है। वैज्ञानिक इसे विजुअल इमेजरी न्यूरोसाइंस कहते हैं। आपका मस्तिष्क हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं करता। जब आप संपन्नता की तस्वीर अपने मन में बनाते हैं तो आपका ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क वैसे ही सक्रिय हो जाता है जैसे आपने वो संपन्नता सचमुच पा ली हो। यहीं से असली खेल शुरू होता है। आप सिर्फ सोचकर ही अपने नर्वस सिस्टम को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि पैसे की तरंगें आपकी ओर बह रही हैं। और दोस्तों, यही तरंगें यानी मनी फ्रीक्वेंसी आपके जीवन में धन और अवसरों को खींच लाती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ सोचने या कल्पना करने की बात नहीं है। यह एक साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन है। और अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपका दिमाग खुद ब खुद धन को आकर्षित करने की मशीन बन जाएगा। मैं बॉब प्रॉक्टर आज आपको बताने जा रहा हूं वो सीक्रेट जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जिया है, सिखाया है और हजारों लोगों को अमल में लाने में मदद की है। यह सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, बल्कि एक सच है जिसे मैंने अपने जीवन में होते देखा है। अब अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान आपके जीवन को अंदर तक बदल दे, तो आज से ही ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। अब आइए समझते हैं, मनी फ्रीक्वेंसी असल में है क्या? हर इंसान एक एनर्जी फील्ड है। हमारे विचार, हमारे विश्वास और हमारा आचरण मिलकर इस एनर्जी फील्ड को आकार देते हैं। ये फील्ड सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा में भी मौजूद है। और यही एनर्जी फील्ड तय करती है कि हम अपने जीवन में कितना धन, कितनी समृद्धि और कितनी संभावनाएं आकर्षित करेंगे। देखिए, जब आप अपनी मनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो आप अपने भीतर उन वाइब्रेशंस को पैदा करते हैं जो सीधा धन और सफलता की तरंगों से मेल खाते हैं। ये मेल ही आकर्षण की असली ताकत है। यहीं पर काम करता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। याद रखिए, हर वो सपना जिसे आप देख रहे हैं वो संभव है, लेकिन तभी जब आपकी आंतरिक फ्रीक्वेंसी और पैसे की फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो जाए। और जब ऐसा होता है तो मान लीजिए ब्रह्मांड आपके सपनों को साकार करने के लिए तैयार खड़ा है। दोस्तों, यह समझना बेहद जरूरी है कि पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। पैसा एक एनर्जी है और जिस तरह से हम उसे देखते हैं, महसूस करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, वो तय करता है कि पैसा हमारे जीवन में बहेगा या हमसे दूर भागेगा। जब आप अपनी मनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो आप अपने दिमाग और आत्मा को ऐसे प्रोग्राम करते हैं कि वे लगातार धन से जुड़े सकारात्मक विचारों और भावनाओं का उत्पादन करें। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि जब आप सकारात्मक धन संबंधी विचार बार बार दोहराते हैं तो आपका ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। यह वही हिस्सा है जो आपके निर्णय, आपके फोकस और आपकी क्रिएटिविटी को नियंत्रित करता है। और जब यह मजबूत होता है तो आपके भीतर का आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके एक्शन बदलते हैं और आपके अवसर दोगुने हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपकी सोच बदल जाए तो आपके काम करने के तरीके भी बदलेंगे। और जब आपके काम करने के तरीके बदलेंगे तो निश्चित रूप से आपके रिजल्ट भी बदलेंगे। यही वजह है कि मनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, ये आपके पूरे जीवन दर्शन को बदल देता है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी उच्च होती है, आपकी सोच में स्पष्टता आती है, आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है, आप समस्याओं को बाधा नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखने लगते हैं। आप स्वाभाविक रूप से उन कामों की ओर आकर्षित होते हैं
जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता और सफलता की ओर ले जाते हैं। और दोस्तों, यही तो हर इंसान चाहता है, अधिक खुशी, अधिक स्वास्थ्य, अधिक स्वतंत्रता और एक ऐसा जीवन जिसमें पैसा भी हो और शांति भी। अब आप पूछेंगे, बॉब, अगर यह इतना आसान है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है? तो इसका जवाब सीधा है। ज्यादातर लोग अपनी फ्रीक्वेंसी को नकारात्मक सोच, संदेह और डर से गिरा देते हैं। वो इस एनर्जी को बार बार अपने भीतर से रिसाव कर देते हैं। लेकिन आप अलग हैं। आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके भीतर पहले से ही एक आवाज कह रही है कि हाँ, मैं और अधिक का हकदार हूं। और दोस्तों, अगर आप अपने भीतर इस आवाज को सुन पा रहे हैं तो समझ लीजिए ब्रह्मांड आपको इशारा दे रहा है। यहाँ मैं आपको एक और गहरी बात बताना चाहता हूँ। हमारे विचार और भावनाएं हमारे आसपास के लोगों से बहुत प्रभावित होते हैं। अगर आप लगातार ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो पैसों को लेकर डर, संदेह और कमी की बातें करते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी वैसे ही गिरती जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखते हैं जो संपन्नता में जीते हैं, जो अवसरों को देखते हैं, जो एबंडेंस की बात करते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी स्वाभाविक रूप से ऊंची हो जाएगी। और यहीं पर आपको एक खास चुनाव करना है। क्या आप अपनी फ्रीक्वेंसी गिराने वाले माहौल में रहेंगे या फिर उस परिवार का हिस्सा बनेंगे जो लगातार आपकी तरंगों को ऊंचाई पर ले जाए? यही कारण है कि मैंने और मेरी टीम ने डिकोडिंग मनी फैमिली बनाया है। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक परिवार है। अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनते हैं तो आपको न सिर्फ मनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की तकनीकें मिलेंगी, बल्कि ऐसे समान विचारधारा वाले लोगों का साथ भी मिलेगा जो आपको ऊपर उठाएंगे, गिराएंगे नहीं। और अगर आपने अब तक चैनल मेंबरशिप नहीं ज्वाइन की है तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी तरक्की का दरवाजा बंद कर रहे हैं। इसलिए आज ही ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि डिकोडिंग मनी फैमिली के बिना यह सफर अधूरा है। दोस्तों, अब तक आपने समझा कि मनी फ्रीक्वेंसी क्यों जरूरी है, लेकिन सवाल अभी भी है, इसे बढ़ाया कैसे जाए? इसके लिए बॉब प्रॉक्टर कुछ बेहद शक्तिशाली पॉइंट्स बताते हैं। आइए अब अगले हिस्से में हम एक एक पॉइंट को गहराई से समझते हैं। अब दोस्तों, आइए उस पहले रहस्य पर ध्यान दें जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी सिखाता आया हूं। पॉइंट नंबर 1, अबंडेंस पर ध्यान केंद्रित करें। देखिए, हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम अपने जीवन की कमी पर ध्यान देते हैं। लोग कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, जिस पर आप ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। यह कोई दार्शनिक बात नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। जब आप बार बार कमी की बातें सोचते हैं तो आपका एमिग्डाला, जो दिमाग का फियर सेंटर है, ओवर एक्टिव हो जाता है। और जब यह हिस्सा सक्रिय होता है तो आपके निर्णय डर पर आधारित हो जाते हैं, अवसर पर नहीं। यानी कमी पर फोकस करके आप अपने ही भविष्य को छोटा कर रहे हैं। लेकिन जब आप अबंडेंस पर ध्यान देते हैं, समृद्धि, अवसर और धन की कल्पना करते हैं, तो आपके दिमाग का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS सक्रिय हो जाता है। यह वही सिस्टम है जो आपके आसपास के अवसरों को फिल्टर करता है। अचानक आप नोटिस करने लगते हैं कि आपके आसपास कितने अवसर पहले से मौजूद हैं जिन्हें आपने पहले कभी देखा ही नहीं था। तो दोस्तों, समझ लीजिए, अबंडेंस पर ध्यान देना सिर्फ सोच बदलना नहीं है, यह आपके दिमाग की वायरिंग बदलना है, डरना है। अब सवाल आता है, अबंडेंस पर ध्यान कैसे दें? मैं आपको एक आसान लेकिन शक्तिशाली टेक्निक देता हूं। हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने आप से बार बार कहें, मैं धनी हूं, मैं संपन्न हूं, धन मुझे आसानी से और सहजता से मिलता है। वेल्थ फ्लोज टू मी एफर्टलेसली। दोस्तों, जब आप यह दोहराते हैं तो आप अपने भीतर की तरंगों को बदल रहे होते हैं। आपकी वाइब्रेशन धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंचने लगती है जहां मनी वाइब्रेशन मौजूद होती है। और जब वाइब्रेशन मैच करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुरंत काम करना शुरू कर देता है। यहाँ मैं आपको अपनी एक निजी कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब मैं जवान था, मेरे पास न पैसे थे, न शिक्षा, न कोई खास अवसर।
लेकिन मैंने एक बात को समझा, अगर मैं अपने भीतर अबंडेंस की भावना नहीं जगाऊंगा तो मैं कभी बाहर उसे आकर्षित नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने अपने आप को हर दिन यह कहते हुए प्रोग्राम करना शुरू किया, बॉब आप अमीर हैं, बॉब यू आर अबंडेंट। धीरे धीरे मेरी सोच बदली, मेरे काम करने का तरीका बदला और उसी सोच ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों याद रखिए, अबंडेंस पर ध्यान देना आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी को बदलने का पहला और सबसे अहम कदम है। लेकिन यहाँ एक और बात बहुत गहरी है। अबंडेंस पर ध्यान देने के लिए आपको बार बार खुद को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में डालना होगा, क्योंकि अकेले अपनी सोच बदलना मुश्किल होता है। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो खुद अबंडेंस पर ध्यान देते हैं, तो आपकी सोच 10 गुना तेजी से बदलती है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपने अब तक चैनल मेंबरशिप नहीं ज्वाइन की है तो आप अपने सबसे बड़े सहयोगी हाथ को खो रहे हैं। डिकोडिंग मनी फैमिली सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, यह आपके दिमाग को रिप्रोग्राम करने का एक माहौल है। यहाँ हर सदस्य अबंडेंस पर फोकस करता है और जब आप इस माहौल में शामिल होते हैं तो आप खुद को उससे बाहर नहीं निकाल पाते। अगर आप इस परिवार का हिस्सा नहीं बनते तो आप सचमुच उस शक्ति से दूर रह जाएंगे जो आपके सपनों को असली ताकत दे सकती है। तो दोस्तों, अब आपने पहला पॉइंट समझा, अबंडेंस पर ध्यान केंद्रित करें। यह वह दरवाजा है जिससे होकर आप अपनी बाकी सभी संभावनाओं तक पहुंचते हैं। अब आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि अपने लक्ष्यों को विजुअलाइजेशन के जरिए कैसे वास्तविकता में बदला जाए। दोस्तों, अब हम उस तकनीक पर आते हैं जिसने मेरे जीवन को जड़ से बदल दिया। पॉइंट नंबर 2, अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करें। देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विजुअलाइजेशन एक तरह की कल्पना है, बस सपने देखना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कोई खेल नहीं है। यह एक न्यूरोसाइंटिफिक टूल है जो आपके दिमाग की वायरिंग बदल देता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब आप किसी लक्ष्य को विजुअलाइज करते हैं, जैसे कि आप धनवान हैं, आप अपनी सपनों की गाड़ी चला रहे हैं या आप अपने परिवार के साथ शानदार घर में रह रहे हैं, तो आपके दिमाग का वही न्यूरल सर्किट सक्रिय होता है जो असल में उस अनुभव को जीते समय होता है। यानी आपका ब्रेन और बॉडी यह मान लेता है कि यह सब पहले से ही सच है। अब सोचिए, जब आपका दिमाग यह मान ले कि आप पहले से ही अमीर हैं, तो आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके एक्शन उसी लेवल पर होने लगते हैं। और यही है विजुअलाइजेशन की असली ताकत। अब आप सोच रहे होंगे, बॉब यह किया कैसे जाए? तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप तरीका देता हूं। 1, हर दिन 10 मिनट शांति से बैठिए। 2, अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। 3, अब अपने मन में एक तस्वीर बनाइए। आपके पास वो सारी संपत्ति है जिसकी आपने कभी इच्छा की थी। 4, उस तस्वीर को सिर्फ देखिए मत, उसे महसूस कीजिए। कैसा लगता है वो पैसा हाथ में पकड़कर? कैसा लगता है जब आप अपने परिवार को सुरक्षा और आजादी देते हैं? कैसा लगता है जब आप बिना किसी डर या कमी के जीते हैं? याद रखिए, विजुअलाइजेशन की शक्ति फीलिंग्स में छुपी है। अगर आप सिर्फ देखेंगे तो यह सपना रहेगा, लेकिन अगर आप उसे महसूस करेंगे तो यह जल्द ही हकीकत बनेगा। मैं आपको अपनी एक घटना बताता हूँ। जब मैंने पहली बार विजुअलाइजेशन करना शुरू किया था, तो मैंने अपने आप को एक शानदार घर में देखा। उस वक्त मेरे पास न पैसे थे, न कोई संभावना, लेकिन मैंने उस घर में चलने का एहसास किया, उस लकड़ी की खुशबू महसूस की, उस सोफे की नरमी को महसूस किया। दोस्तों, कुछ सालों बाद जब मैं उस घर में सचमुच खड़ा था, तो मुझे याद आया कि मैंने उसे कितनी बार अपने मन में पहले जी लिया था। विजुअलाइजेशन असंभव को संभव बनाने का पुल है, लेकिन एक चेतावनी है। विजुअलाइजेशन तभी काम करेगा जब आप उसे निरंतर और विश्वास के साथ करेंगे। अगर आप इसे कभी कभी करेंगे तो आपके भीतर की फ्रीक्वेंसी स्थिर नहीं रहेगी। कंसिस्टेंसी ही चाबी है। इसलिए दोस्तों, इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। हर सुबह और हर रात विजुअलाइजेशन कीजिए। आप देखेंगे कि आपके भीतर की ऊर्जा बदल रही है, आपकी सोच बदल रही है और आपके जीवन में पैसे और अवसर खिंचते चले आ रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि विजुअलाइजेशन के बाद अगला कदम है इंस्पिरेशन से एक्शन लेना। क्योंकि सिर्फ देखना और महसूस करना ही काफी नहीं है, आपको कदम भी उठाने होंगे। लेकिन यह कदम किसी दबाव से नहीं, बल्कि आपके दिल और आत्मा की प्रेरणा से होने चाहिए। दोस्तों, विजुअलाइजेशन ने आपको एक सपना दिया। उस सपने को हकीकत बनाने के लिए अब आपको कदम उठाने होंगे। लेकिन यहाँ एक गहरा फर्क है। एक्शन दबाव से नहीं, बल्कि इंस्पिरेशन से होना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। वो ऐसे काम करते हैं जिनसे उन्हें कोई जुड़ाव नहीं होता। नतीजा ये होता है कि उनका दिल और दिमाग तालमेल नहीं बिठा पाते। वो थक जाते हैं, हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि शायद यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे काम करते हैं जो आपके दिल से निकलते हैं, जो आपके अंदर के विश्वास और सपनों से जुड़े होते हैं, तो आपके एक्शन हल्के भी लगते हैं और शक्तिशाली भी, यानी इंस्पिरेशन ड्रिवन एक्शन। जब आप इंस्पिरेशन से काम करते हैं तो आपके भीतर से एक अलग ही ऊर्जा निकलती है। न्यूरोसाइंस इसे डोपामीन ड्राइवन मोटिवेशन कहती है। यह वही सिस्टम है जो आपके दिमाग को सिखाता है कि यह काम सही है, इसे करते रहो। यानी आपका ब्रेन और आपका स्पिरिट एक दूसरे के साथ अलाइंड हो जाते हैं। अब दूसरा हिस्सा है पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस के बीच रहना। यह इतना जरूरी है जितना ऑक्सीजन लेना, क्योंकि चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आप लगातार नकारात्मक माहौल में रहेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी गिर जाएगी। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा पैसों की कमी की बात करते हैं, हमेशा डर और संदेह फैलाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी तरंगें आपके अंदर भी भर जाएंगी। आपके वाइब्रेशंस गिरेंगे, आपकी सोच सिकुड़ जाएगी और आपके सपने मुरझा जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखते हैं जो बड़े सपने देखते हैं, जो समृद्धि की बातें करते हैं, जो अवसरों को पकड़ना जानते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी अपने आप ऊपर उठ जाएगी। इसलिए याद रखिए, आप किसके साथ समय बिताते हैं, यह आपकी मनी फ्रीक्वेंसी को तय करता है। मैं आपको सच बताऊं, मेरी जिंदगी में जितनी भी तरक्की हुई है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि मैंने खुद को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से घेर लिया। मैंने अपने मेंटर्स चुने, अपने दोस्तों का चुनाव बदला और हमेशा उन लोगों के साथ रहा जो मेरी सोच को बढ़ाते थे। यही कारण है कि मेरा जीवन लगातार ऊंचाइयों पर गया। अब आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ग्रैटिट्यूड यानी आभार की शक्ति। यह वो तकनीक है जो आपकी मनी फ्रीक्वेंसी को स्थायी और मजबूत बना देती है। दोस्तों, अब हम आते हैं उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, ग्रैटिट्यूड यानी आभार की शक्ति। देखिए, चाहे आपके पास आज कितना भी हो, आपके पास हमेशा शुक्रगुजार होने की वजहें हैं। हो सकता है कि आप अपने सपनों की गाड़ी अभी ना चला रहे हों, लेकिन आपके पास चलने के लिए 2 पैर हैं। हो सकता है कि आपके पास लाखों रुपए न हो, लेकिन आपके पास सांसें हैं, जीवन है, रिश्ते हैं। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि जब आप ग्रैटिट्यूड की अवस्था में होते हैं तो आपके दिमाग से सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे पॉजिटिव न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं। यह आपके पूरे नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं कि आप सुरक्षित हैं, आप समृद्ध हैं और आप और पाने के लायक हैं। यानी आभार जताना आपके दिमाग की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाता है। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी ऊंचाई पर पहुंचती है तो पैसा, अवसर और रिश्ते सब आपकी ओर खींचने लगते हैं। अब यहाँ एक और चीज समझिए, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप ग्रैटिट्यूड को, विजुअलाइजेशन को और अबंडेंस पर ध्यान देने की आदत को सिर्फ कुछ दिन करेंगे तो इसका असर सीमित होगा। लेकिन अगर आप इसे रोज करेंगे, हर सुबह और हर रात, तो यह आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। आपकी सोच, आपकी वाइब्रेशन और आपके एक्शन सब बदल जाएंगे। कंसिस्टेंसी वह चाबी है जो आपके सपनों के दरवाजे खोलती है और यह चाबी आपके ही हाथ में है। अब दोस्तों, मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। आप आज से जो भी सीख रहे हैं वह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। लेकिन यह सफर अकेले चलना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि हमने डिकोडिंग मनी फैमिली बनाई है।
यह एक ऐसा परिवार है जहां हर कोई आपके साथ है, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए और आपकी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा रखने के लिए। अगर आप इसमें शामिल नहीं होते तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत से खुद को दूर कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब आप इस परिवार का हिस्सा बनेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा निवेश किया है। जरा सोचिए, अगर आप अपने जीवन में हर दिन अबंडेंस पर ध्यान दें, विजुअलाइजेशन करें, इंस्पिरेशन से एक्शन लें, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस के बीच रहें और ग्रैटिट्यूड जताएं, तो आपका जीवन कैसा होगा? क्या आप सोच भी सकते हैं कि आपके रास्ते में कोई कमी टिक पाएगी? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि धन और अवसर आपके पास न आएंगे? दोस्तों, यही है मनी फ्रीक्वेंसी का रहस्य। यही वह शक्ति है जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद थी। अब उसे जगाइए, उस पर विश्वास कीजिए और कंसिस्टेंसी के साथ उसे रोज प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से आपका जीवन बदल रहा है। आपकी जेब में पैसा, आपके रिश्तों में प्यार और आपके जीवन में स्वतंत्रता खुद ब खुद खिंचती चली आएगी। तो दोस्तों, इस पूरे सफर से आपने क्या सीखा? इसे एक कमेंट में जरूर लिखिए। आपके विचार हमें प्रेरित करेंगे और दूसरों तक यह संदेश पहुंचाने में मदद करेंगे। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके जीवन को एक नया आयाम देगा। याद रखिए, आप धनी हैं, आप संपन्न हैं और आप हर उस चीज के हकदार हैं जिसकी आपने कभी इच्छा की है। धन्यवाद।